आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिकली आज की वीडियो आप लोगों के ऊपर मतलब आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स तो मैं क्लियर आउट नहीं करूँगी, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली रिलेटेड टू आवर सीट्स, कितनी सीट्स हैं और आपके जो भी मार्क्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपकी काउंसलिंग, आपकी जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि इस बारी जो है CUET एडमिशन्स होने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे निर्भर हो जाना ये एक बेवकूफ़ी होगी। तो आपके जो भी स्कोर होंगे, आपने अगर आंसर की चेक की है तो बढ़िया है, नहीं की है तो चेक करने के बाद आप मेरे से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर एडमिशन पॉसिबिलिटी, क्या होने वाली है, कैसे होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज और भी कुछ कोर्सेज प्रोग्राम कोर्सेज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है डिफरेंट फैकल्टी के लिए, PG के लिए, जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंस हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो गया, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया। ऐसे करके आपके बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जिसमें 15 कोर्सेज भी अवेलेबल है, किसी में 2 कोर्सेज भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सिर्फ MBA है और आपका MCOM है तो 2 कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं लॉ फैकल्टी की बात करूँ उसमें भी 2 ही कोर्सेज सिर्फ अवेलेबल है, जैसे कि LLB हो गया और LLM हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स दिखाऊंगी इस वीडियो के बाद। आप मतलब वीडियो के बीच में ही आपको वो एक पूरी स्लाइड होगी, ऑफिशियल स्लाइड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। अगर आपके मार्क्स हाई होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। पहली बात, फैकल्टी के अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ ही एफिलेटेड कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल होती है PG कोर्सेज के लिए, क्योंकि आप लोगों का ना सीट्स कम होती है और सीट्स कम होने की वजह से ना जिनका हाई मार्क्स होता है ना उनकी वजह से सीट जो है वो फिलअप हो जाती है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो पहले उनको मन करेगा कि हम अपनी PG यहीं से कंटिन्यू करें। कुछ नए बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मिल जाए फॉर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी कम है। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए फ़ीस स्ट्रक्चर पे, हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह पे, तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं सीट्स के बारे में लेके चलते हैं और उसके बाद मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जो भी डाउट हो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा। अब आप देख लीजिए सारी नंबर ऑफ सीट्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज़ आपके कोर्स के रिगार्डिंग, आपके जो भी डाउट होंगे PG कोर्सेज के रिगार्डिंग आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी वो जो भी आपके डाउट है वो क्लियर आउट हो जाए। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे इंटेक लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है। मिनिमम सीट्स पे आपको दिख रहा है कि MSc की सीट्स में मिनिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम सीट्स है अवेलेबल, ठीक है। और बाकी कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। MCA जो मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपका मेन कैंपस में है और राजीव कैंपस में है। राजीव कैंपस जो है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वो मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद MSc इन्वायरमेंटल, ठीक है, सारी सीट्स, सारे डिपार्टमेंट्स के नेम मेंशन्ड है। आप इस चीज़ को देखते जाइए कि कितनी कम सीट्स भी होती है। देखो आप MSc अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी में आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स है मिनिमम और मैक्सिमम 40 है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है और ये भी सीट्स जो है ना आपके डिपेंड करते हैं मार्क्स पे, और इसी की वजह से जो पेपर होता है ना आप लोगों का, अगर वो मॉडरेट होगा तो आपका कट ऑफ सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली कट ऑफ हाई जाता है। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, M इन मास कम्युनिकेशन एंड ऑल। इसमें देखिए लिमिटेड सीट्स है, 47 सीट्स होती है, कहीं एफिलेटेड कॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेन कैंपस डिपार्टमेंट है। इसके बाद आप देख रहे हो कि मास्टर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जो कि मेन कैंपस और RGSC में सिर्फ 10 सीट मिनिमम सीट्स, मैक्सिमम 40 और 49। इसमें अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो ही आपका कहीं ना कहीं एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे MA के प्रोग्राम में डिपार्टमेंट के लिए, फैकल्टी के लिए फॉर्म भरते हैं। एक कोर्स में नहीं लोग फॉर्म भरते, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें लोग फॉर्म भरते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है तो मिनिमम सीट 10 है, मैक्सिमम 47 है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे MA और MSc के कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एफिलेटेड कॉलेजेस में भी सीट्स अवेलेबल है। VKM VCW आपको नजर आ रहा है, इसमें सीट्स अवेलेबल है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। वो कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज होंगे MA और MSc के जहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजेस होंगे और वहाँ पे भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 37, वो भी गर्ल्स के लिए। DAV जो है वो PG बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 37 सीट्स है। आप देख रहे हो MSc इन साइकोलॉजी फॉर नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट के लिए 7 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से ये सीट्स डिवाइडेड होती हैं। ये संस्कृत की सीट्स हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स देखो आप कितनी कम सीट्स अवेलेबल है। MBA की मैं बात कर रही थी, 15 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है, जो कि पहले 30 थी, अब वो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे ये सारी सीट्स हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। BEd की बात करें तो देखो यहाँ BEd जो है 4 एफिलेटेड कॉलेज में से 2 एफिलेटेड कॉलेज में अवेलेबल दिख रहा है आपको, BEd इन लैंग्वेज। ऐसे करके ये सीट्स अवेलेबल होती हैं, मैक्सिममली 17, ज़्यादा नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है PG कोर्सेज में, दैट इज़ द रियलिटी। और अगर आपके मार्क्स हैं तभी आपको, और आपकी कैटेगरी है तो आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। दैट इज़ द बेसिक थिंग। ये देखिए LLB में 286 सीट्स हमें हर साल की तरह इस साल भी फिक्स्ड है और LLM की सीट्स है 47, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं,
दैट इज़ इट फॉर द सीट्स। वीडियो में देखा कि आपके कितनी सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कोर्सेज़ में, चाहे मैं बात करूँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अगर आपको एमए इन सोशियोलॉजी करना है, या फिर एमए इन इंग्लिश करना है, या आपको एमबीए करना है, या फिर आपको मास्टर इन कह सकते हैं मास्टर इन कोई भी एक कोर्स उठा के ले लीजिए, XYZ कोई भी कोर्स में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो सीट्स जा रही है ऑन एन एवरेज वो 50 अराउंड है, या 96 सीट्स होंगी, किसी एक कोर्स में 100+ सीट्स होंगी, LLB में आपकी 286 सीट्स होती हैं। बाकी जितने भी नॉर्मल ट्रेडिशनल एमए के कोर्सेज़ हैं, MSc के कोर्सेज़ हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं है। MBA की बात करें तो डिफरेंट जो 3 MBA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैट के थ्रू की बात नहीं कर रही हूँ, जो MBA आपने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए दिया होगा तो उसमें भी मैक्सिमम सीट्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, और ये सीट्स जो है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। तो अगर आप मार्क्स के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता पाओगे तो मैं जैसे आप आंसर की से आंसर मैच करने के बाद आपको एक एनालाइज हो जाएगा ना कि ये मार्क्स आपका स्कोर हो रहा है, तो उसके बाद अगर आप मुझे बताओगे कि ये मार्क्स आप गेन कर चुके हो तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका एडमिशन पॉसिबिलिटी है कि नहीं। कट ऑफ की बात करें, अगर आपका पेपर मॉडरेट हुआ है तो कट ऑफ हाई जाएगी, परसेंटाइल जो भी बनकर आने वाला है इस बार का, क्योंकि यूजी का जो परसेंटाइल आया है वो 2 तरीके से मार्क्स बच्चों को नजर आ रहा है, एक परसेंटाइल और एक नॉर्मलाइज स्कोर करके। अगर आपका भी इसी तरीके से स्कोर कार्ड बनता है तो ध्यान दीजिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीट्स लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हाई हो जाते हैं आपके टोटल में से, लाइक मैक्सिममली 80% ऑफ द टोटल, ठीक है, 80% ऑफ द टोटल, तो आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। इफ़ इन केस आपका 50% ऑफ द टोटल आपको नज़र आ रहा है तो मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके कोर्स में एफिलेटेड में एडमिशन अगर सीट्स होंगी तो एफिलेटेड के लिए आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो भी होगी वो करवाई जाएगी। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम पे भी हमसे ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ।